हाँ 1 2 3। चुटको तू ये मैंगोस क्यों छुपा रही है? वो मैं मैंगोस ब्लैंकेट के नीचे छुपा रही हूँ, नहीं तो ये बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, छुपा लो। पर तुम्हें पता है, इस मैंगो की वजह से एक छोटे से गांव की लड़की सुपर वुमन बन गई। क्या मैंगोस खाकर डैड? मैंगोस खाकर नहीं, उन पे पत्थर फेंक कर। पत्थर फेंककर? वो कैसे? कहानी सुननी पड़ेगी। स्टोरी टाइम! यस, आज मैं तुम्हें उन सारी सुपर वुमन की स्टोरी सुनाऊंगा जिन्होंने स्पोर्ट्स के द्वारा लोगों की सोच बदल दी। चलो 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 चलो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो इसको भी सुननी पड़ेगी मेरे साथ। यस यस यस, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ओके। डैड बताओ ना, कौन है वो मैंगो हिटर? हाँ बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले कहानी उस स्पोर्ट्स पर्सन की जो भारत की ऐसी पहली फीमेल बैडमिंटन प्लेयर बनी जिसने वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की। इतना ही नहीं, इन्होंने 24 इंटरनेशनल टाइटल्स जीते हैं, जिसमें से 10 सुपर सीरीज टाइटल्स हैं। गेस कर सकती हो कौन है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, ओवर। मैं ही बता देता हूँ, साइना नेहवाल। साइना का जन्म हरियाणा के एक छोटे से शहर हिसार में हुआ। बैडमिंटन खेलना इन्होंने अपनी मम्मा से सीखा, जो खुद ही एक बैडमिंटन की स्टेट लेवल प्लेयर रह चुकी थी। साइना की मम्मी ने बहुत ही अर्ली एज में साइना के बैडमिंटन खेलने की एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स को पहचान लिया। फिर साइना ने 8 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। फिर अपने डैड के ट्रांसफर की वजह से साइना फैमिली के साथ हिसार से हैदराबाद शिफ्ट हो गई। यही इनके खेल के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हैदराबाद से इनके खेल के सफर की असली शुरुआत हुई। हैदराबाद आने के बाद साइना ने सबसे पहले पुलेला गोपीचंद एकेडमी ज्वाइन करी और वहीं से इनके टैलेंट को सही डायरेक्शन मिली। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। साइना को पहली सफलता तब मिली जब इन्होंने 2002 के अंडर 13 कैटेगरी में खेलकर सब जूनियर नेशनल टाइटल जीता। इसके बाद 2005 में एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन गेम्स में इन्होंने पहला इंटरनेशनल टाइटल जीता और फिर तो रिकॉर्ड्स की लाइन ही लग गई। साइना ने ओलंपिक्स में इंडिया को 3 बार रिप्रेजेंट किया है। ये पहली इंडियन वुमेन बैडमिंटन प्लेयर है जो ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची। ग्रॉ प्री टाइटल हासिल करना हो या फिर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में एंटर करना हो, साइना को हर जगह सक्सेस मिली और आज हर उस लड़की के लिए इंस्पिरेशन है जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहती है। वाओ डैड, सो कूल। पर वो मैंगो हिट करने वाली लेडी कौन है? थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो भी बताता हूँ। पर पहले तुम मुझे ये बताओ, वो कौन सी स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डिशुम डिशुम करके भगा दिया? डिशुम डिशुम कर दिया? हाँ, डिशुम डिशुम। बताओ 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 बताओ। तुमने उनकी एक पिक्चर भी देखी है मेरे साथ? मैरी कॉम। हाँ। हाँ, मैरी मणिपुर की एक बहुत ही छोटे से गांव कंगाथाई से बिलोंग करती है। इनके माता पिता दूसरों के खेत में मजदूरी करते थे और वहीं से अपना घर चलाते थे। वैसे मैरी कॉम के फादर खुद भी एक रेसलर रह चुके थे, पर उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई थी। एक टाइम के बाद वो ये नहीं चाहते थे कि मैरी कॉम बॉक्सिंग करें। उन्हें डर था कि उनके चेहरे पे कोई चोट लग गई या उनका फेस बिगड़ गया तो मैरी से मैरिज कौन करेगा। इसीलिए शुरुआत में वो मैरी कॉम के बॉक्सिंग करने को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। मैरी कॉम स्कूल से आने के बाद खेतों में काम करके अपने पेरेंट्स की हेल्प किया करती थी। स्कूल में होने वाली हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मैरी कॉम सबसे आगे रहती थी। एक बार इनके गांव में फेमस बॉक्सर डिंको सिंह आए और उनकी पॉपुलैरिटी देखकर मैरी कॉम ने डिसाइड किया,
वो भी डिंको की तरह एक बॉक्सर बनेगी। फिर उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए सिर्फ 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और इम्फाल स्पोर्ट्स एकेडमी में बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू कर दी। इनका करियर अच्छा जा रहा था, बॉक्सिंग के कई मैचेस खेले, पर शादी और फर्स्ट बेबी के बाद इनके करियर पर ब्रेक लग गया। फिर भी मैरी कॉम ने बॉक्सिंग को छोड़ा नहीं और 2010 के एशियन गेम्स के अंडर 51 किलो कैटेगरी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इन्होंने बॉक्सिंग में अपनी वापसी करी और फिर कभी नहीं रुकी। एशियन गेम्स में ही ब्रॉन्ज से गोल्ड मेडल जीतने का सफर इन्होंने अगले 4 सालों में पूरा किया। उसके बाद तो जैसे जीत इनके बस कदम चूमती रह गई। 2014 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर मैरी कॉम ने इतिहास रच दिया। मैरी कॉम एक लौती ऐसी इंडियन फीमेल बॉक्सर है जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, पर इनकी जर्नी आसान नहीं थी। रास्ते में बहुत सी रुकावट आई, पर इन्होंने सबको डिशुम 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 कर दिया। डिशम डिशम कर दिया। डिशुम डिशुम। डिशम डिशम। अरे पापा को डिशुम मत करो। अब ये बताओ, तुम्हें खुद से ये ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाननी है? हाँ। किसी को बोलना नहीं। तुम माइंड वॉर्स ऐप डाउनलोड करके खुद से ये सब पता कर सकते हो। खुद से? अब मैं तुम्हें अगली कहानी सुनाता हूँ। ठीक है। हाँ, मैरी कॉम की तरह एक और स्पोर्ट्स वुमेन है जिन्होंने अपने हर ओपोनेंट को जमीन पर पटक कर धूल चटा दी है। वैसे इनका नाम तुमने सुना होगा। कौन? ये है बहुत ही फेमस, जी से शुरू होता है उनका नाम। ऑप्शन? नहीं, ऑप्शन नहीं मिलेंगे। गीता फोगाट, हाँ। जो एक इंडियन रेसलिंग चैंपियन है। ये लाइमलाइट में तब आई जब इन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया की एमिली बेंस्टेड को हराकर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता और रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। वाओ! इतना ही नहीं, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल रेसलर है जो ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर चुकी है। पर इनकी कुश्ती का सफर आसान नहीं था। इनके पिता महावीर फोगाट खुद एक रेसलर थे और उन्होंने ये सपना देखा था कि उनकी बेटियां भी कुश्ती करे और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए। पर उस समय लड़कियां कुश्ती नहीं करती थी। इस खेल में बस लड़कों का ही बोलबाला था। गीता का परिवार हरियाणा के एक छोटे से गांव बलाली में रहता था और कुश्ती खेलने के लिए इनके पिता को गांव वालों और पड़ोसियों के बहुत ताने सुनने पड़ते थे। फिर भी उनके पिता ने हार नहीं मानी और अपनी बड़ी बेटी गीता के अंदर कुश्ती लड़ने का जुनून जगा दिया। इस स्पोर्ट में लड़कियों की कमी होने की वजह से गीता ने कई अखाड़ों में लड़कों से कुश्ती लड़ी और उन्हें हरा दिया। उस समय उनके कोच उनके पिता महावीर फोगाट ही थे। फिर गीता ने रेसलिंग को प्रोफेशनली करने के लिए नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में एडमिशन ले लिया और उसके बाद तो ये कुश्ती पे कुश्ती लड़ती रही। डिस्ट्रिक्ट से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, हर जगह इन्होंने जीत के झंडे गाड़ दिए। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, गीता ने कई मेडल्स जीते और पूरे विश्व में अपने स्टेट और भारत का नाम रोशन कर दिया। वो इन्होंने तो बॉयज के गेम में बॉयज को हरा दिया। इसीलिए तो उन्हें सुपर वुमन कहा जाता है। मेरी चुटको। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.